महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे के बाद आखिरकार हरियाणा सरकार जाग गई है। शिक्षा विभाग गहरी नींद में जो सोया हुआ था वो आखिरकार जाग गया है। सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार इस तरह के जब हादसे होते हैं, जब बच्चों की जिंदगी चली जाती है, तभी क्यों प्रशासन को, सरकार को ये ध्यान में आता है कि उन्हें प्रदेश भर में एक सख्त चेकिंग अभियान चलाना चाहिए और ऐसे लापरवाह स्कूल संचालकों और स्कूल बस के ड्राइवरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आज गुरुग्राम में भी कैसे लापरवाह स्कूल संचालकों पर और ड्राइवरों पर एक्शन लिया जा रहा है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जब महेंद्रगढ़ में शराब के नशे में एक ड्राइवर ने स्कूल बस को सड़क हादसे का शिकार बना दिया, जिसमें कई मासूम निर्दोष स्कूली बच्चों की जिंदगी चली गई, उसके बाद हरियाणा सरकार के अधिकारी एक्शन में आए हैं और अपने आप को अब लोगों का मसीहा बताते हुए ये आदेश दिए हैं कि पूरे हरियाणा में जो भी लापरवाह स्कूल संचालक है या कोई स्कूल बस का ड्राइवर है जो इस तरह लापरवाही से स्कूल बसें चलाता है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। अधिकारी तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसे लापरवाह स्कूल संचालकों को जूते मारने चाहिए। अब इसको लेकर क्या नए आदेश जारी किए गए हैं और किस तरह से एक्शन में अब हरियाणा सरकार के अधिकारी नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। इस समय मैं गुरुग्राम के मिनी सचिवालय के सामने बनी पार्किंग में मौजूद हूं और मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूं तो सैकड़ों स्कूल बसें यहां पर आई हुई हैं। उसका एक मुख्य कारण यह है कि गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने एक आदेश जारी किया कि गुरुग्राम के लगभग 527 निजी स्कूलों में जो लगभग 2600 स्कूल बसें चलती हैं, उनकी चेकिंग 2 दिनों में कराई जाएगी, यानी कि शनिवार और रविवार, आज का और कल के दिन इन 2600 बसों की चेकिंग कराई जाएगी। और इन चेकिंग में ये तय किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि क्या वाकई में ये स्कूल बसें उन सभी जरूरी तय मानकों को पूरा करती हैं जो कि एक स्कूल बस होने के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगर ये स्कूल बसें किसी भी प्रकार का जो मानक तय किए गए हैं उनको पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि गुरुग्राम में कहां कहां इस तरह स्कूल बसों की लाइनें लगी हुई हैं और उनको चेक किया जा रहा है। गुरुग्राम के 5 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर इन स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है, जिनमें की एक मिनी सचिवालय के सामने ये पार्किंग है। इसके अलावा लेजर वैली ग्राउंड, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, पटौदी में एक जगह तय की गई है और इसके अलावा सोहना में भी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये बसें इस तरह से बुलाई जाएंगी और उनकी चेकिंग की जाएगी। अब चेकिंग किस तरह की जा रही है वो आप लोग देख लीजिए कि ट्रैफिक पुलिस के जवान हर एक बसों में अंदर जाकर खुद प्रत्यक्ष तौर पर सभी सिक्योरिटी मेजर्स को चेक कर रहे हैं कि अगर कोई बस किसी तरह सिक्योरिटी मेजर्स को पूरा करने में अगर फेल पाई जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। अब चेक क्या क्या किए जाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं जरा। सबसे पहले तो ये फायर एक्सटिंग्विशर देखिए, यहां पर चेक किया जा रहा है कि बस के अंदर क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो इस तरह से जो लगे हुए इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनकी एक्सपायरी डेट, क्या वो फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि सीसीटीवी कैमरे, ये सीसीटीवी कैमरे हर बसों में होने चाहिए। उसके साथ साथ स्क्रीन लगी होनी चाहिए, देखिए नीचे स्क्रीन भी लगी हुई है। इसी तरह बस में जो इमरजेंसी एग्जिट है उसको भी चेक किया जा रहा है। देखिए कि यहाँ पर जो इमरजेंसी एग्जिट बनाए होते हैं हर बस में, हर स्कूल बस में आपको इमरजेंसी एग्जिट दिखाई देंगे। इन इमरजेंसी एग्जिट्स को भी चेक किया जा रहा है कि क्या किसी प्रकार की जब कोई इमरजेंसी अगर पड़ती है तो क्या ये इमरजेंसी एग्जिट काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको भी चेक किया जा रहा है। बसों के अंदर जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की नियुक्ति की गई है, क्या वो अनुभवी हैं, उनमें कि उनको गाड़ी चलाने का कितना अनुभव है वो भी तय किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो बस के परमिट हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनकी फिटनेस देखी जा रही है। इसी तरह यहाँ पर तमाम जो निजी स्कूल हैं उनके बसों को यहाँ पर बुलाया गया और सभी बसों को इसी तरह लगातार चेक किया जा रहा है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस हो चाहे जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उनके अधिकारी हो, वो लगातार इन बसों को इसी तरह चेक कर रहे हैं कि आखिरकार इन बसों में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। अगर किसी बस में कोई कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर जो है वो खुद यहाँ पर इस बात की निगरानी भी कर रहे हैं कि तमाम जो बसें हैं उन बसों में जो मानक तय किए गए हैं वो बस पूरा करती है नहीं करती है। हमारे साथ ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर कुलवंत जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि आज गुरुग्राम में डीसी साहब द्वारा क्या आदेश दिए गए हैं, कितनी बसों को बुलाया गया और किस तरह से चेकिंग की जा रही है। 75 स्कूलों की बसों को बुलाया गया है और जितनी भी बसें आ रही हैं उनको चेक किया जा रहा है और जो ठीक है उनके ठीक है वो ठीक है जी, बाकी जो ठीक नहीं है उनके चालान किए जा रहे हैं साथ के साथ।
सर क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो एक बस में जरूरी है उनको चेक किया जा रहा है? क्या ऐसी इक्विपमेंट्स हैं, क्या उनके कागजात हैं जिनको एक चेक किया जा रहा है, उस आधार पर बस को क्लीन चिट दी जाएगी अगर वो चीजें पूरी है? बसों के सभी मानक पूरे करेंगे, आरसी, परमिट, लाइसेंस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ये सभी चीजें चेक की जा रही हैं और इनके बाद ही इनको रिलीज किया जाएगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर जो बुला लिए हैं अगर वो पास होती हैं, जो आज यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, अगर उस चेकिंग का जो एक दायरा रखा गया है अगर उसको वो पूरा करती हैं तो ही यहाँ से उन बसों को रिलीज किया हाँ जाएगा। जी। तो ये एक्शन यहाँ पर अब लिया जाएगा इन बसों के खिलाफ, और सभी बसों में ये चीजें चेक की जा रही है कि आखिरकार इन बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, जो स्पीड कंट्रोल करने वाले स्पीडोमीटर हैं वो है नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गुरुग्राम की सड़कों पर भी कई बसें बेलगाम दौड़ती हैं, स्कूल बसें जिनमें बच्चों को बैठा लिया जाता है और वो तय स्पीड लिमिट से ज्यादा की स्पीड में वो बसें चलती हैं। कई बार ड्राइवर्स रॉन्ग साइड लेकर बसों को चले जाते हैं जिससे बच्चों की जिंदगियां खतरे में आ जाती हैं, लेकिन उस दौरान कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हालांकि हर महीने गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है और उस बैठक में हर बार ये कहा जाता है कि जो लापरवाह स्कूल बस ड्राइवर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो स्कूल इन तय मानकों को पूरा नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। हालांकि महेंद्रगढ़ में जब स्कूल बस हादसा हुआ, कई बच्चों की जिंदगी चली गई, उसके बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन ने ये सघन चेकिंग अभियान चलाया है और आज गुरुग्राम के 5 जगहों पर इस तरह बसों की चेकिंग की जा रही है। हालांकि शुक्रवार को लगभग सड़कों पर 16 बसों के चालान काटे गए जो कि ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं कर रहे थे, जिनके या तो परमिट नहीं है या वो जो उनके कागजात हैं वो नहीं है, इसलिए 16 बसों के चालान किए गए और आज भी यहाँ पर सैकड़ों बसों को बुलाया गया है। अगर वो भी तय मानकों को पूरा नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा। मैं आप लोगों को सामने लेकर चलता हूं, ट्रैफिक पुलिस के कर्मी आप देखिए कि सामने एक स्कूल बस का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी तरह एक एक स्कूल बस का निरीक्षण करते हुए पूरी जो चीजें हैं उनको चेक किया जा रहा है कि अगर वो ठीक तरीके से काम कर रही हैं तो ही बस को क्लियरेंस मिलेगी, और अगर यहाँ पहुंची हुई बस किसी प्रकार से उनमें कोई कमी पाई जाती है तो उनको रिलीज नहीं किया जाएगा, या तो उनका चालान किया जाएगा या उनको इंपाउंड कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अंदर क्या क्या चेक किया जा रहा है, किस तरह से जो सारी कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि बस को स्टार्ट कराया जाता है उसकी फिटनेस चेक करने के लिए और उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक किया जाता है। इस तरह से तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए एक एक बस को चेक करने में। फायर एक्सटिंग्विशर चेक कर रहे हैं, किसी बस में कैमरे नहीं है तो उनको भी देखा जा रहा है, जीपीएस नहीं है उनको भी कंसीडर किया जा रहा है, और इसी तरह सभी बसों की चेकिंग लगातार की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी बस में कोई कमी मिली है नहीं मिली यहाँ मिनी सचिवालय पे, वो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हमारे साथ है। सर, कितनी बसें अब तक चेक की जाती 26 बसें अब तक चेक की जा चुकी हैं। है? सर, किसी बस में कोई कमी मिली है या क्या चेक किया जैसे किसी बस के अंदर कैमरे नहीं लगे हुए हैं, नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स है, अपना फायर सिलेंडर है और इमरजेंसी विंडो वगैरह है, ये सभी चीजें चेक की जा रही हैं। किसी में कोई कमी मिली है अभी तक? किसी में कैमरे नहीं है। ऐसे ऐसी बसों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा रहा है जिनमें कैमरे नहीं है? अब जो कैमरे नहीं है वो हमारे सीनियर अधिकारी जो भी एक्शन लेंगे वो लेंगे। अभी लगातार चली रही है चेकिंग? चल ही रही है, बराबर चेकिंग चल रही है। ये तो चेकिंग लगातार चली रही है और जो बसों में जिस चीज की कमी है वो सारी नोट की जा रही है, डायरी साथ में ली हुई है, रोस्टर बनाया हुआ है। अगर वो कमियां पाई जाती हैं और उस कमी के तहत क्या एक्शन बनता है ऐसे स्कूल संचालक के खिलाफ, स्कूल बस के खिलाफ, वो एक्शन भी अब गुरुग्राम में लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि जब इस तरह के कोई स्कूल हादसे देश में किसी भी इलाके में हो जाए तो हर इलाके के जिला अधिकारी, वहां के तमाम जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो इस तरह के एक्शन को इंपोज करते हैं, स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हर महीने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की जाती है, उसमें लगातार निर्देश दिए जाते हैं, तो उसका कितना असर सड़कों पर होता है, उस पर कितना अमल जो जिला प्रशासन की टीम है वो कर पाती है, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है साथ साथ कि जब ऐसे हादसे होंगे क्या उसके बाद ही इस तरह के चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे? क्या इस तरह के अभियान समय समय पर नहीं चलाए जा सकते ताकि इस तरह के हादसों को भविष्य में होने से रोका जा सके? इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।